हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो सोशल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेडागोजी, इसको फ्रेंड्स एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे, एक कदम और आगे लेकर चलेंगे। आप सभी लोग सबसे पहले तो जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा, मैंने ये देखा ही नहीं, आप लोगों ने 400 के बदले 800 प्लस लाइक्स कर दिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मतलब जितना आप लोगों को धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे बच्चों का जो प्यार है, क्योंकि इतना ज़्यादा सम्मान और इतना ज़्यादा प्यार जो आप लोग देते हो और जितना भरोसा आप लोग देते हो, मैं उतनी ही कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कि अपना 100% यहाँ पर मैं दे सकूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है उन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और 1000 कर दिया आप लोगों ने, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में ये पहला हमारा लाइव सेशन है और नया साल का पहला लाइव सेशन है, तो चलिए उसको वैसे ही धमाकेदार बनाते हैं। सर आप कहाँ थे? तो सर जो है आपको बताया था कि कुछ प्रोग्राम था, घर पे कज़न की शादी थी घर पे, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था क्लासेस लेना, इस वजह से। अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि अप डाउन करके जैसे मैं ले सकूं तब तक मैंने ली है क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन की तरफ में। आप लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहां पर मैं आप लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और शेयर कर दिया हो तो एक बार लिख भी देंगे कि जी हाँ सर शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा जब लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट करते से ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई कि बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला गया है। ठीक है, एक अध्यापिका है जो प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी, प्रवास के बारे में पढ़ा रही थी अध्यापिका। प्रवास मतलब ठीक है, या माइग्रेशन के बारे में पढ़ा रही थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया कि सुनामी आ गई। सुनामी पता है ना आप लोगों को, समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी आ गई थी, ठीक है, तो गांव में तबाही आ गई। तो श्रीदेवी, अच्छा श्रीदेवी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, श्रीदेवी जो कि मछुआरा समुदाय से है, चेन्नई में स्थानांतरण किया उन्होंने। अपने गाँव से वो चेन्नई चली गई। श्रीदेवी जो है मछली पकड़ती थी और मछली पकड़ती थी, उनके गांव में तबाही आ गई तो गांव छोड़ दिया, वो चेन्नई चली गई। इसको किस प्रकार का स्थानांतरण कहा जाएगा? अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर में ना आप लोगों का एक चौथा वाला जो है वो दिख नहीं रहा है आप लोगों को। इसको पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन यहाँ लिखा है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारण। ठीक है, मैं आई होप अब आप लोगों को दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी जो है आप लोगों का वहां पर में लिखा है पुश फैक्टर। हिंदी में आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को ना, पुश फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या बोला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ना मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। आप इसको क्या बोलोगे, पुल बोलोगे या पुश बोलोगे? तबाही आई थी सुनामी से और सुनामी के कारण उनको अपना गांव छोड़कर चेन्नई जाना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। अब देखिए इस चीज को आप इस चीज से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आप बताइए कि ये मैडम जो है, ठीक है, ये सुंदर कन्या कबूतर जा 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 बोल रही है, तो ये क्या कर रही है, पुल है या पुश है? ये बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोगों को हिंदी में इसका बहुत ज्यादा इश्यू आता है। पिछले बार जब मैंने पढ़ाया था तो बच्चों को पुल और पुश में बहुत, आई थिंक यहाँ पर में रिकनेक्शन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अगर यहाँ पर मैं रुका हुआ हो आपके तरफ में थोड़े देर के लिए, ठीक है, तो कबूतर जा जा पुश है और कबूतर को आ बोलना है तो वो पुल हो जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ पर मैं देखो आप लोग कि सुनामी ने क्या किया, जबरदस्ती भेज दिया। ये श्रीदेवी है, ठीक है, ये श्रीदेवी है। श्रीदेवी, सुनामी आई, सुनामी ने इसको बोला जा भाग जा यहाँ से, इस गांव को छोड़ के जा, चेन्नई चली जा। तो ये पुश फैक्टर हो गया आप लोगों का, पुश फैक्टर। तो ये माइग्रेशन का क्या है आप लोगों का? पुश फैक्टर है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। पुश फैक्टर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। क्या है ये? पुश फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है पुश फैक्टर। वही पुल फैक्टर क्या होता है आप लोगों का, जिसमें बुलाया जाता है। मान लीजिए यहां पर में ये हमारा राजू है, ठीक है, यहां पर में राजू है। राजू जो है उसने देखा कि यहां पर में जॉब है चेन्नई के अंदर में या मुंबई के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल मान लो जॉब है, उसको जॉब नहीं लग रही राजू को अपने गाँव में।
यहां पर मैं अच्छी ज्यादा सैलरी मिलती है, यहां कम सैलरी मिलती है, यहां ज्यादा सैलरी मिलती है। तो ज्यादा सैलरी की लालच में, ठीक है, राजू जो है वो क्या कर रहा है, राजू जो है वो मुंबई चला गया, ठीक है, मुंबई चला गया। तो ये मुंबई ने उसको बुलाया है, आ तुझे ज्यादा सैलरी मिलेंगी मुंबई में, आजा, तेरे को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, आजा आजा आजा। तो वो पुल फैक्टर हो जाता है आप लोगों का। तो पुल और पुश का आई थिंक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो प्रवास होता है या तो पुश हो सकता है या तो पुल हो सकता है। पुल मतलब जब बुलाया गया हो, ठीक है, बुलाया गया हो तो वो पुल हो गया आप लोगों का। और पुश मतलब जब भेजा गया हो जबरदस्ती, जैसे सुनामी है, उसने जबरदस्ती भेज दिया है, जा जा, तो पुश फैक्टर हो गया ये आप लोगों का। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। यहां पर मैं ये याद रखना था आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके अंदर में किसी को कोई डाउट, कभी भी कोई दिक्कत रहेगी पुश और पुल के अंदर में, ज्यादा डाउट हुआ तो मैडम को याद कर लेना आप लोग, आपके सारे, मतलब कुछ भूल मत जाना, नहीं तो पता चले लड़के लोग तो उसके चक्कर में भूल गए करके, सर ने पढ़ाया गया था, ठीक है। तो पुश और पुल ये समझ में आ गया। बाकी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के अंदर में बहुत ज्यादा आप लोगों को तकलीफ लेने की जरूरत है नहीं फ्रेंड्स। आप लोगों से बेसिकली मतलब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बारे में तो ऐसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आप लोगों का इमिग्रेशन होता है, ठीक है, मतलब जिस देश में आप जा रहे हो, ठीक है, जिस देश में आप जा रहे हो, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये चाइना है, ठीक है। अगर आप भारत छोड़ के चाइना जाना चाहते हो, आपका जो है जीवन पे से विश्वास उड़ गया है कि सर अब मेरा जो है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं जो है ना मैं चाइना जाना चाहता हूँ, सर अब मेरे को मत रोको प्लीज, मैं चाइना जाके जो है वो कोरोना की चपेट में आ जाना चाहता हूँ। तो आप जो है चाइना वालों के लिए इमिग्रेंट हो जाओगे, क्या हो जाओगे, इमिग्रेंट। और भारत वालों के लिए क्या हो जाओगे, एमिग्रेंट हो जाओगे आप, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक है चिंगचोंगची, ये चाइना छोड़ के भारत आ रहा है कि मेरे को नहीं मरना, ठीक है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी मुझे नहीं मरना। तो ये चाइना वाला जो पर्सन भारत आ रहा है, वो चाइना के लिए वो एमिग्रेंट हो गया और भारत के लिए वो इमिग्रेंट हो गया, समझ गए। तो मान लो ये हमारा राजू था, राजू का जो जीवन था वो कोरा कागज हो चुका था, वो भारत छोड़कर चाइना चला गया। तो राजू जो है भारत के लिए एमिग्रेंट हो गया, एमिग्रेंट, उत्प्रवास हो गया भारत के लिए वो, ठीक है, एमिग्रेंट हो गया वो, उत्प्रवास होगा राजू के लिए ये भारत से। और चाइना के लिए वो इमिग्रेंट हो जाएगा वो, ठीक है, आप्रवास, मतलब जहां आया है वो, वहां के लिए इमिग्रेंट हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसमें भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएंगी कोई भी। ओके, तो पुश पुल इमिग्रेंट और एमिग्रेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। आ समझ जाना, आ से जहां पर मैं आया है वो, जहां गया है, जैसे चाइना वालों के लिए वो आया है ना, तो चाइना वालों के लिए वो इमिग्रेंट हो जाएगा। आपको बहुत मिस किया सर, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग आपको बताना है सुल्ताना का सपना, सुल्ताना का स्वप्न या सुल्ताना ड्रीम नाम की एक बंगाली पुस्तक है जो नारियों के ऊपर में, ये किसने लिखी थी ये आपको बताना है। ये बताइए आप लोग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सुल्ताना का स्वप्न, सुल्तानाज ड्रीम, केवीएस में भी पूछ सकते हैं। तो ये एक यूटोपियन कहानी है, मतलब इस कहानी के अंदर में ये बताया गया है कि केवल स्त्रियां ही स्त्रियां बची है समाज में, दुनिया में, और सारे पुरुष लोगों को भगा दिया है। मैं भी मंगल ग्रह से आपकी क्लास ले रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सुल्ताना का स्वप्न ये लिखा है फ्रेंड्स किसने, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। तो बेगम रुकैया ने लिखी थी, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुल्ताना का स्वप्न या सुल्तानाज ड्रीम कौन सी भाषा में लिखी गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बंगाली भाषा में लिखी गई थी, बंगाली भाषा के अंदर में। एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है जिसके अंदर में ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट वुमेन ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट वुमेन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आपको बताना है किसने लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी थी, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। पहली महिला की एक ऑटोबायोग्राफी, पहली महिला की आत्मकथा भारत में, इंडिया में, फर्स्ट इंडियन वुमेन्स ऑटोबायोग्राफी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। किसने लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी थी, ये भी आप बताओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये सुल्ताना का स्वप्न 1905 में बंगाली भाषा के अंदर में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने लिखी थी, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसी वजह से आप लोगों को करा रहा हूं।
देखिए आपको बोला गया है कि फ्रेंड्स की संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। हमारे भारत में प्रस्तावना जो प्रियम्बल है हमारी, उसमें कौन से प्रकार की एक समानता हमें दी गई है। एक बार लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड। 1400 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं यहाँ पर मैं आप लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, जितने भी यहाँ पर में लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार जहां भी आप लोग टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इक्वेलिटी ऑफ इनकम, इक्वेलिटी ऑफ वेल्थ, इक्वेलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, कौन सी इक्वेलिटी दी गई है हमारे प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, आप लोगों ने पूरा उसको पढ़ा हुआ होगा बचपन में। हमारे यहाँ स्कूल के अंदर में रोज हमें बोलना होता था, रोज रोज। तो इक्वेलिटी, ठीक है, अवसर की समता, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा की समता प्राप्त करानी थी। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ और इनकम की स्टेट नहीं दिया गया आप लोगों को। यहाँ पर में देखिए आप लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौन सा वाला न्याय दिलाएंगे हम लोग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। कौन सा जस्टिस दिलाएंगे, देखो ये हायर क्लासेस के अंदर में काम आएगा आप लोगों को। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको समता कौन सी देंगे। समता का मतलब होता है समानता, ठीक है, इक्वेलिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए बोला है आप लोगों को, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और स्टेटस दोनों आप लोगों को ये दी जाएगी यहाँ पर में, हमारे प्रस्तावनाओं के अंदर में बोला गया है। ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो जस्टिस शब्द है, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, फ्रेटर्निटी भी है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फ्रेंड्स भाईचारा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि हम भारत के अंदर में जो है ऐसी कोशिश करेंगे कि हम सब लोग एक साथ बंधुता के साथ में रहे, बंधुत्व के साथ में रहे, भाईचारे के साथ में रहे हम लोग। अपनी शादी में मुझे हम लोगों को नहीं बुलाया आपने, मेरी शादी हुई नहीं है यार अभी तक। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर बेस्ट नोन फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट। सिल्क रूट को कंट्रोल में रखने के लिए करीब 2000 साल पहले किनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग बता देंगे, सिल्क रूट को कंट्रोल करने के लिए किसको जाना जाता है, बताइए। यहां पर मैं आप लोगों को बोला है, ठीक है, कि सिल्क रूट को कंट्रोल करने के लिए किसको जाना जाता है, कौन से शासकों को। ठीक है, कुषाण है, पांड्या है, चेर है और चोल है। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का जी। तो रेशम मार्ग, सबसे पहली बात तो ये रेशम मार्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए जहां से रेशम चाइना से, ठीक है, ये चाइना है मान लीजिए, यहां पर में हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो चाइना से जो सेंट्रल एशिया और यूरोप के तरफ में जो सिल्क जाता था जिस रास्ते से, उस रास्ते को रेशम मार्ग बोला जाता है। ठीक है, जहां जिस रास्ते से जाता था। और उस समय में फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूं कि कुषाण राजाओं ने सबसे ज्यादा उसके ऊपर में कंट्रोल रखा था। रेशम क्या होता है, सिल्क क्या होता है, तो सिल्क जो है फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथ, रिच, ग्लोसी कलर का एक कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। ये यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे हो, इस प्रकार के रेशम के कीड़े से बनता है। शहतूत के पेड़ पर रहते हैं रेशम के कीड़े, और वो अपने सलाइवा से जो है वो रेशम का जो रेशा होता है वो बनाते, फिर हम लोग उससे धागा बनाते हैं। ठीक है, रेशम के जो कीड़े होते हैं, जो कुकुन्स होते हैं, उनको पाला जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इससे जो है सिल्क बनाते हैं। सिल्क बनाने की कला कहां पर में इजाद हुई थी, ये चाइना में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्क सबसे पहले कब बना था और कहां बना था, दोनों फिल इन द ब्लैंक है, मान लो, आंसर करो आप लोग। चलो, ये मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक टाइप का दे दिया कि रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले ब्लैंक में लगभग ब्लैंक साल पहले हुआ था। दोनों लिख दो आप लोग, ब्लैंक में ब्लैंक साल पहले हुआ था, लिख देंगे, सभी के सभी लोग लिख देंगे यहां पर में आंसर में। ठीक है, चीनियों ने क्या सबको बता दिया था यहां पर में, अरे चुन्नूलाल, मुन्नूलाल, इधर आओ जल्दी जल्दी, मैंने ना सिल्क बनाना सीख लिया है। अरे भारतवासी लोग इधर आ जाओ, नेपाली लोग तुम भी आ जाओ, मैं तुमको सिल्क बनाना सिखाता हूं। नहीं, ठीक है, इनको पता था, इन्होंने हजारों सालों तक गुप्त रखा, हमको बताया नहीं इन्होंने, हम भी नहीं बताएंगे इनको, वैक्सीन बना लेंगे और हम भी नहीं बताएंगे इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स गुप्त रखा इन्होंने, और ये गुप्त रखने में बहुत माहिर है। कोरोना आ गया था तब भी नहीं बताया था हम लोगों को इन्होंने, तो हजारों साल पहले, 7000 साल से इन्होंने बताया नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग थे जो सिल्क का व्यापार करते थे। वो लोग किस चीज पर लेके जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था,
चाइना से जिस रास्ते से, ठीक है, जिस रास्ते से सिल्क होकर जाता था उस रास्ते को क्या बोलते थे? सिल्क रूट बोलते थे, जिस रास्ते से सिल्क को ले जाया जाता था। और ये सिल्क ले जाते थे पैदल, पैरों के ऊपर में चल के, चलो चल रहे साथी, चलते रहे, चलते रहो, या फिर घोड़ों के ऊपर में रखकर, या फिर ऊंट के ऊपर में रखकर इनको लेकर जाया जाता था। या तो पैदल पैदल जाएंगे, पैदल पैदल, या फिर घोड़ों के ऊपर में तुगड़ुक तुगड़ुक, या फिर कैमल, कैमल वाला मेरे को नहीं आता, आप लोग इमेजिन कर लेना, ठीक है, कैमल के ऊपर में कैसे जाते हैं तो, ठीक है, या किसी को आता हो तो करके बता दो। तो फुट पे जाते थे, या तो घोड़े के ऊपर में रख के, या कैमल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, ओरिजिनल क्वेश्चन आया था, किस पर लेकर जाते थे? फुट पे, हॉर्स बैक पे, या कैमल के ऊपर में। हिंदी में भी देख लो आप लोग, ठीक है, पैदल जाते थे, घोड़े की पीठ पर या ऊंट पर रखकर लेकर जाते थे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी आप लोगों को, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ? ये व्यापारियों की वजह से सिल्क का जो ज्ञान है ये इधर साइड भी पहुंचा, इधर वाले साइड में, चाइना से इधर साइड भी पहुंचा, और धीरे धीरे जो है सब लोग सिल्क के बारे में जानने लगे। सिल्क बहुत कीमती होता था, और जिस रास्ते से ये सिल्क जाता था उस रास्ते के ऊपर में जो राजा कंट्रोल रखता था उसको बहुत अच्छा खासा टैक्स मिलता था। वो सिल्क के व्यापारियों को लूटपाट से बचाने के बदले में, और इन व्यापारियों को अपने इलाके से जाने देने के बदले में उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। मान लीजिए ये हमारा राजू है, ये राजू चिंगचोंग चिंग इसका नाम है, ठीक है, राजू चिंगचोंग चिंग, ये चीन का एक व्यापारी है। राजू चिंगचोंग चिंग जो है ये सिल्क रूट से व्यापार करता है। तो यहां पर में जिस भी राजा का राज रहेगा, राजू चिंगचोंग चिंग को क्या करना पड़ेगा? ये टैक्स देना पड़ेगा। तो राजू चिंगचोंग चिंग यहां पर में टैक्स देगा तभी आगे जा सकता है, नहीं तो राजू को कोई यहां पर में लूट लेगा। तो कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से इस सिल्क रूट के ऊपर में कंट्रोल रखा? वो थे फ्रेंड्स कुषाण राजा, कुषाण लोग। तो कुषाण लोगों ने सिल्क रूट के ऊपर में कंट्रोल रखा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कुषाण राजाओं का बोलबाला था कई सालों तक, करीब 2000 साल पहले फ्रेंड्स, कई सालों तक उन्होंने सिल्क रूट के ऊपर में अपना कब्जा रखा, इस इलाके के ऊपर में, ओके। और यहां से वो टैक्स वसूल किया करते थे। और यही तो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर बेस्ट नोन फॉर कंट्रोलिंग सिल्क रूट अराउंड 2000 ईयर्स अगो। तो आंसर क्या हो जाएगा? और ये चोल चेर पांड्या किसने डाला? कौन था ये एग्जामिनर जिसने ये ऑप्शन डाला? या तो उसने बेचारे ने आपकी मदद की, चोल चेर और पांड्या नीचे में थे यहां पर में, और सिल्क रूट इधर में था। ये तो दूर दूर का विचारों का कोई लेना देना नहीं है, जले पे नमक छिड़क रहे हो आप लोग चोल चेर और पांड्या के, ठीक है। कुषाण थे केवल ऊपर के, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोल चेर और पांड्या दक्षिण भारत के हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से सभी लोग। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए आप लोग, देखिए ध्यान से, और फिर आंसर करिए। सारे लोग पूरा पूरा आंसर पढ़ेंगे आप लोग, पूरा का पूरा।
ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है इस चीज को, इसका एक्सप्लेनेशन। इट इज ओनली फाउंड इन द एरिया अराउंड मेडिटेरियन सी, केवल ये मेडिटेरियन सी के पास में पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि जो भूमध्य सागरीय टाइप की जो वनस्पति होती है, क्या केवल और केवल वो मेडिटेरियन टाइप ऑफ सी के पास में पाई जाती है? आप लोग बताइए, क्या आपने ये नहीं देखा था कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है आप लोगों का वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले इलाके जो होते हैं वहां पर में पाई जाती है कंटिनेंट के? आप लोग देखिए, हमने देखा था कि जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो सबसे पहले कहाँ मिला था आपको? मेडिटेरियन सी के पास में मिला था, भूमध्य सागर के पास में मिला था सबसे पहले। इसी वजह से इसका नाम रख दिया भूमध्य सागरीय टाइप ऑफ वेजिटेशन। झुमरी तलैया में मिलता तो झुमरी तलैया टाइप ऑफ वेजिटेशन रख देते, गंगा के किनारे रख देता तो गंगैया टाइप ऑफ वेजिटेशन रख देते, लेकिन ये मिला था सबसे पहले मेडिटेरियन सी के पास में। मेडिटेरियन सी कहां पर में आप लोगों का? ठीक है, ये यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के पास में मिला था, इस वजह से इसको मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन बोला गया। सिंपल सी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में ये और भी जगह पे पाया गया आप लोगों का। एक्चुअल जो मेडिटेरियन रीजन है उसके बाहर में भी पाया गया, जैसे यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका के अंदर में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगहों पे पाया गया। ठीक है, जनरली ये हर कंटिनेंट में पाया गया है, कंटिनेंट के वेस्ट या साउथ वेस्ट वाले इलाके के अंदर में। केवल मेडिटेरियन सी के पास में नहीं मिला है, पहले यहां मिला था, बट उसके बाद में और भी बाहर में भी मिला है आप लोगों को। तो पहला वाला स्टेटमेंट को गोली मारो, इट इज ओनली, और ओनली देखते ही आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए फ्रेंड्स, सब एकदम स्पीड में। ठीक है, कान आप लोगों के खड़े हो जाने चाहिए। तो इट इज ओनली फाउंड इन द एरिया अराउंड मेडिटेरियन नहीं है, ये मेडिटेरियन के बाहर में भी पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड आउटसाइड ऑफ एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन। पढ़ो जल्दी से इस लाइन को, सभी के सभी पढ़ो। ठीक है, तो इसके बाहर में भी पाया जाता है। तो ये वाला आपका गलत है, जहां जहां ए है काटो, ए है काटो, ए है काटो, तो काटो। ठीक है, तो आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी खत्म। सिंपल, ए ऑप्शन एलिमिनेट करके खत्म हो गया यहां पर में आप लोगों का, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद में साइट्रस फ्रूट यहां पर में पाए जाते हैं, खट्टे वाले फल। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या बोलते हो? विश्व का फलोद्यान, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स आप लोगों को यहां पर में मिलेंगे। तो साइट्रस फ्रूट यहां पर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। संतरे वंश के बहुत सारे, नींबू वंश के फल पाए जाते हैं, संतरा, अंजीर, अंगूर टाइप के फ्रूट्स आप लोगों के। यहां पर में बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, क्योंकि जंगलों को काट दिया गया फ्रूट्स उगाने के लिए वहां के। तो यहां पर में बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती। ये बिल्कुल सही है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बी और सी बिल्कुल सही है। तो पढ़ो जल्दी से इसको, बी और सी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही है, ये आ सकता है आप लोगों का। ठीक है सर, हम खड़े हो सकते, कान खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत खड़े करना, आंख तो खड़ी कर लेना या आंख चौड़ी कर लेना कम से कम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बताइए आप सभी लोग। टाइड्स वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, और टाइड्स हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, वो क्वेश्चन फिर से दिखा दूं मैं आप लोगों को एक बार, जो मैंने पिछले बार करवाया था आप लोगों से। अगर आप लोग कहो तो वो क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, टाइड्स वाले सारे क्वेश्चन ले लेते, चलो ठीक है, एक बार आप लोगों की रिवीजन ही हो जाएगी यार, और क्या। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला है कि ज्वार भाटा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। ये 29 दिसंबर को पूछा गया था क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में। जब चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है जी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है, ओके, ये अर्थ है और ये मून है। तो व्हेन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन देन टाइड्स आर हाईएस्ट। जब ये सीधी रेखा में होते हैं तो ऊंचा ज्वार उठता है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ द टाइड्स आर लोवेस्ट। जब सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो, हाई टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स को नीप टाइड्स बोलते हैं। मैं आप लोगों को ना ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप एक्सप्लेनेशन सुन लो, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लो और आप खुद से इसका आंसर करो। ठीक है, खुद से आप लोग इसका आंसर करो। सी से इसको वैसे एलिमिनेट किया जा सकता था, मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया क्वेश्चन। सी को एलिमिनेट कर दो, खत्म हो गया, क्योंकि हाई टाइड्स को नीप टाइड्स नहीं बोलते आप लोग। ठीक है, हाई टाइड्स को नीप टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स दोनों में विभाजित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये वाला जो है आपका कौन सा वाला टाइड बन रहा है?
सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आपका एक रेक्टेंगल टाइप का बना लेते हैं, तो इस वाले टाइड को क्या बोलते हो आप लोग? इस वाले टाइड को आप लोग बोलते हो फ्रेंड्स, ठीक है, लघु ज्वार भाटा, नीप टाइड आप लोग बोलते हो उसको, ठीक है, नीप टाइड। और जब ये तीनों के तीनों सीधी रेखा में होते हैं, मान लो यहां पर मैं ना होकर मून यहां होता, आप लोगों का मून यहां होता, ओके, तो क्या होता फ्रेंड्स, यहां पर मैं बड़े वाले ज्वार भाटा आप लोगों का उठता, बड़ा वाला ज्वार भाटा, तो वो स्प्रिंग टाइड बन जाता। बट अभी फिलहाल में इस स्थिति के अंदर में क्या होने वाला है, लघु ज्वार भाटा आप लोगों का बनेगा। मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे। सबसे पहले तो टाइड्स का मतलब क्या होता है, समझो आप लोग, टाइड्स का मतलब क्या होता है। टाइड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक बार समुद्र का स्तर बढ़ जाता है दिन में और एक बार समुद्र का स्तर कम हो जाता है। तो समुद्र का स्तर जब उठता है और एक बार गिर जाता है या घट जाता है, इसी को ज्वार भाटा बोला जाता है। समुद्र का पानी का बढ़ना और कम होना, बढ़ना और कम होना, इसको बोला जाता है। जब समुद्र का स्तर हाईएस्ट लेवल पे होता है, समुद्र का स्तर ज्यादा होता है, उसको हाई टाइड बोलते हैं। और जब समुद्र का पानी कम हो जाता है, दिन के एक समय ऐसा आता है जब समुद्र का पानी कम हो जाता है, उसको लो टाइड बोलते हैं। जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं उनको पता होगा ये बात। कभी अगर आप मुंबई गए हो तो आपको पता होगा कि हाई टाइड लो टाइड आती है, ठीक है, एक बार पानी का स्तर बढ़ जाता है और एक बार पानी का स्तर कम होता है दिन में। तो फ्रेंड्स, हाई टाइड और लो टाइड दिन में आती है, रोज आती है। अब क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें होती है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके कारण होता है ये हाई टाइड और लो टाइड, किसके कारण आते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उसमें भी मेन है चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा पड़ता है पृथ्वी पर, क्योंकि वो ज्यादा पास है, सूरज ज्यादा बहुत दूर है हमसे। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में आ जाए, तो उस समय में जो टाइड उठती है, समुद्र की जो लहरें उठती है, वो बड़ी बड़ी उठती है। इसी वजह से इसको स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। कौन सी वाली टाइड बोलते हो आप लोग? इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हो। स्प्रिंग टाइड को बोला जाता है फ्रेंड्स बृहत ज्वार भाटा, बृहत ज्वार भाटा, या फिर आप इसको स्प्रिंग टाइड्स बोलते हो। इसमें पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप देख रहे हो यहां पर में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं। जब तीनों के तीनों एक राइट एंगल बना लेते हैं, उस समय में पानी का स्तर स्प्रिंग टाइड के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। आप खुद देखिए यहां पर में, इसका कंपेयर कीजिए आप लोग, यहां पर में कंपेयर करो और यहां पर में कंपेयर करो। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं यहां इसको, ताकि आप लोग देख सके। अगर आप देखना चाहो तो आप कंपेयर करके देख सकते हो इसको। अरे हो जा भाई कंपेयर। अच्छा नहीं होगा ये, ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं आप लोग देखिए इसको, और यहां पर मैं आप देखिए, आपको फर्क साफ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपको फर्क साफ समझ आ रहा होगा कि कितना फर्क है दोनों के अंदर में, है ना। ये यहां पर मैं देख रहे हो आप लोग छोटा है, और यहां पर मैं आप लोग देखिए बड़ा है। स्प्रिंग के अंदर में नीप में छोटा है, ठीक है, नीप छोटा वाला, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बृहद ज्वार भाटा जो होता है आप लोगों का बड़ा वाला, जिस दिन सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होते हैं, इसको बोला जाता है बृहद ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड। और जब ये तीनों के तीनों, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ये तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में ना होकर क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल बनाते हैं, ये इस प्रकार का, ठीक है, ये ऐसा बनाते हैं राइट एंगल, इस प्रकार का, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? इसको बोला जाता है आप लोगों का नीप टाइड। नीप टाइड स्प्रिंग टाइड के मुकाबले में छोटी होती है। हाई टाइड्स के दो प्रकार है, समझो बात को, बात की गहराई को समझो। हाई टाइड जो होता है ना आप लोगों का, हाई टाइड्स के दो प्रकार है। एक है स्प्रिंग टाइड, ठीक है, स्प्रिंग टाइड, और एक है आप लोगों का नीप टाइड। नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड के अंदर में क्या होता है? सन, पृथ्वी, अर्थ और मून तीनों एक रेखा में होते हैं। नीप टाइड के अंदर में क्या होता है? सन, अर्थ और मून, ठीक है, वो आप लोगों के राइट एंगल के अंदर में होते हैं। बस इतना सा फर्क है, और कोई भी फर्क इसके अंदर में नहीं है। दोनों हाई टाइड है, लेकिन स्प्रिंग टाइड जो है आप लोगों की ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू नीप टाइड। इतनी सी बात है बस। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जम गया। देखो सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा राइट एंगल के अंदर में है, इसी वजह से ये आप लोगों का बन रहा है लघु ज्वार भाटा, नीप टाइड। लघु ज्वार भाटा को नीप टाइड बोला जाता है हिंदी के अंदर में, ठीक है, नीप टाइड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में। और अगर तीनों सीधी रेखा में रहेंगे, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा स्प्रिंग टाइड। अब इस क्वेश्चन को वापस से देखो। जब चंद्रमा और पृथ्वी सेम लाइन पर होते हैं, सेम लाइन का मतलब होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं, ओके, एक सीधी रेखा के अंदर में है, तो कौन ऊंचा वाला ज्वार उठता है आप लोगों का? ठीक है, टाइड्स आर हाईएस्ट, टाइड जो है वो ऊंची उठती है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि ऊंची ऊंची लहरें उठती है आप लोगों की, तो बिल्कुल सही है। जब चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं,
ओके तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है आप लोगों की जब ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ, देन टाइड्स आर लोवेस्ट। ठीक है, यहां पर मैं ये बोल रहा है आप लोगों का कि जब सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है आप लोगों का। तो आप लोग समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा है, ये आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से पड़ रहा है, मतलब पृथ्वी जो है वो अपने तरफ में खींच रही है। ठीक है, अपने तरफ में खींच रही है। यहां पर मैं आपका चंद्रमा हो जाएगा, यहां पर मैं आप लोगों का हो जाएगा सूरज अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और पृथ्वी जो है अपने तरफ पानी को खींच रही है। पृथ्वी का अपना खुद का भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, पृथ्वी अपने तरफ खींचेंगी, सूरज अपने तरफ खींचेगा, चंद्रमा बेचारा इधर साइड में है, अभी आपका इधर में है। तो यहां पर में जो ज्वार भाटा उठता है फ्रेंड्स आप लोगों का वो निम्नतम होता है, छोटा वाला होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जब तीनों सेम रेखा में रहेंगे तब ज्यादा बड़ा जो है वो ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें उठती है आपकी। तो ये भी बिल्कुल सही है। हाई टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, नहीं, हाई टाइड जो है फ्रेंड्स आप लोगों की वो स्प्रिंग और नीप दोनों प्रकार की हो सकती है, तो नीप टाइड बोला जाता है। ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सी जो है वो आप लोगों का गलत है, यहां पर में सी आपका गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया है कि इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको आप लोग लघु ज्वार भाटा बोलोगे। ठीक है, लघु ज्वार भाटा हो गया आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग, इस क्वेश्चन को कर दो। पायल समदानी मैं कल करवा दूंगा आपको वन आरेख वाला क्वेश्चन। जी, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला है कि हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। जो उच्च ज्वार होता है आप लोगों का, उच्च ज्वार मतलब पानी का स्तर जब बढ़ जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है तो पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण नौ संचालन में, नेविगेशन में मदद होती है, नाव चलाने में मदद होती है। क्यों मदद होती है? क्योंकि हाई टाइड्स के कारण पानी का जो लेवल है वो शोर तक, समुद्री किनारों तक बढ़ जाता है, जिससे कि शिप को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और आर जो है वो ए का करेक्ट कारण है, करेक्ट रीजन है। समझो बात को, आप लोग बात को समझना क्या बोल रहा है ये मान लीजिए आपकी जमीन है और यहां पर में समुद्र है। अगर समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो समुद्र का पानी यहां तक आ जाएगा आपका, है ना, बढ़ बढ़ के पानी यहां तक आ जाएगा। तो जो आपकी नौका है, नौका मतलब आप लोगों की जो जहाज है आप लोगों का, आपका टाइटैनिक, वो ज्यादा यहां तक आ पाएगा, है ना, ज्यादा आगे तक आएगा। तो नौ संचालन में या नेविगेशन के अंदर में, नौ संचालन के अंदर में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। हाई टाइड जब पानी का स्तर बढ़ जाता है ना, तो पानी का स्तर बढ़ने के कारण आपको नौका चलाने में आसानी होती है, नाव चलाने में आसानी होती है। ये याद रखना है आप लोगों ने। क्यों आसानी होती है? क्योंकि पानी का स्तर थोड़ा बढ़ जाने के कारण पानी आपके समुद्र के किनारों तक आ जाता है। अदरवाइज आपकी जमीन यहां है और पानी यहीं पे खत्म हो गया, आपका टाइटैनिक यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, यहीं पे रुक जाएगा, फिर यहां से आपको उतर के पैदल पैदल आना पड़ेगा, है कि नहीं, यहां तक आपको पैदल पैदल आना पड़ेगा फिर आप लोगों को। चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड कि उच्च ज्वार जो होता है, हाई टाइड जो होती है, मतलब पानी का स्तर जब बढ़ जाता है, ये आप लोगों को नौ संचालन में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। और हाई टाइड्स क्यों मदद करती है? क्योंकि हाई टाइड्स के कारण पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और पानी कहां तक पहुंच जाता है? समुद्री किनारों तक, शोर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण आपकी टाइटैनिक, आपकी शिप आसानी से हार्बर या बंदरगाह तक पहुंच पाती है। तो नौ संचालन में क्यों मदद करता है? क्योंकि पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों के दोनों सही है आप लोगों के। ठीक है, ए और बी दोनों के दोनों सही है, और ए जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ए जो है यहां पर मैं आपका, दोनों ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। आर जो है वो रीजन देता है कि क्यों नौ संचालन में मदद करता है ये। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो बच्चा स्टार्टिंग से ये लेक्चर देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर पाएगा, बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारण कौन से है। पुश फैक्टर, पुश, कबूतर जा वाला, कबूतर जा। ठीक है, तो बताइए कबूतर जा वाला आप लोगों का कौन से कारण हो सकते हैं यहां पर में? तो आप लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि कबूतर जा के अंदर में ये जा बोल रहा है ना, कि जा,
ये भेज रहा है, भगा रहा है, जा, तो कबूतर जा, तो जा मतलब पुश, पुश कर रहा है, भेज रहा है, तो कबूतर जा वाला है आप लोगों का, है ना। तो यहां पर मैं भी आप लोगों से पुश वाले ही फैक्टर्स पूछ रहा है कि कौन से वाले पुश फैक्टर्स है कि आपको भगा रहे हैं। एक तो नेचुरल डिजास्टर आ गया आप लोगों का, तो ये तो है ही कारण एक कि भाई प्राकृतिक आपदा आ गई। वो श्रीदेवी के यहाँ पर में प्राकृतिक आपदा आ गई थी, आपको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले वो चेन्नई भाग गई थी। तो ये तो है, बिल्कुल है, ये पुश फैक्टर है, नेचुरल डिजास्टर आप लोगों का। पानी की कमी हो गई है भाई साहब, ठीक है, 2 हफ्ते से नहाए नहीं, ठीक है, और 4 दिन से पानी भी नहीं पिए, चाय भी नहीं पी पा रहे क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है। चलो दूध की चाय पी लेंगे, लेकिन गाय को क्या पिलाएंगे हम। तो पानी की कमी हो गई, तो ये भी भगा दे रहा है आप लोगों को, भगा रहा है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो ए और बी तो होना चाहिए आपका। देखो यहां पर मैं सी में ना दिया नहीं है आप लोगों का बी, देखो यहां पर मैं आप लोगों का बी नहीं दिया है, ए और बी नहीं दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में ओनली ए एंड डी बोल रहा है, जबकि बी होना चाहिए था उसमें, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो ओनली बी एंड सी बोला है, ए नहीं दिया है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी तो है आपके। देखो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई अब मजा नहीं आ रही यार, इंडिया में, नागपुर में मजा नहीं आ रही। मैं सोच रहा हूँ कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो है ना वो युगांडा जाके सेटल डाउन हो जाऊँ, ठीक है। बड़े तालाब, छोटे तालाब की बड़ी मछली रहूंगा, बढ़िया से युगांडा में जाकर सेटल हो जाता हूँ, वहां पर मैं अपना बंगला बनाऊंगा, ठीक है, मिट्टी का, और एक बुलेट खरीद लूंगा, बुलेट ट्रेन नहीं, बुलेट, ठीक है, गाड़ी खरीद लूंगा, मस्त वहां पर मैं जो है अमीरों वाली जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि बाकी लोग मेरे से कम रहेंगे तो मैं उनके ऊपर में रहूंगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरे को नागपुर भगा नहीं रहा है, भारत भगा नहीं रहा है, वो बुला रहा है युगांडा कि आजा भाई तेरे को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा यहाँ पर में, तो मैं जा रहा हूँ, वो बुला रहा है मुझे युगांडा की, आ जाओ दानिश सर, आ जाओ, आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ। तो ये आपका पुल फैक्टर है, ठीक है। मेरे को कौन बुला रहा था, युगांडा बुला रहा था, मान लो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, समझ गए ना, भावनाओं को समझो बस। एजुकेशन, यार मजा नहीं आ रही यहां पर मैं, ठीक है, एक काम करता हूं मैं जो है ना, बी एड, डी एड, सी एड, ई एड, जी एड, जेड एड भी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, जेड एड कहाँ पर में हो जाएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के अंदर में हो जाएगा जेड एड मेरा, है ना। तो एक काम करता हूँ, जेड एड कर लेता हूँ साउथ अफ्रीका जाके। तो एजुकेशन के लिए भी आप बाहर जा रहे हो, देखो बिना एजुकेशन भी काम चल सकता है यहाँ पर में, बट आप कहाँ जा रहे हो, उधर में जेड एड हो जाएगा मेरा करके, उधर में जा रहा हूँ मैं, तो वो भी मेरा पुल फैक्टर है, पुल फैक्टर। यहाँ से भगा कोई नहीं रहा मुझे, मैं जा रहा हूँ वहाँ, खींचा चला रहा हूँ, आजा, मैं खींचा चला आया एजुकेशन की तरफ में। तो ये दोनों क्या है आप लोगों के, पुल फैक्टर है, पुल, पुल। और ये दोनों क्या है आप लोगों के, पुश फैक्टर है, पुश। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी। चलो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग, जितने भी 2400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला, मतलब उसको कंसेप्ट समझ में आ गया है। 12 जनवरी 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये आप लोगों का, भाई लोग बताइए, ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों का। सर आपको जाने ही नहीं देंगे हम, ठीक है सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, चलो आसानी से समझ में आ जाता है सर आपका, चलो थैंक यू वेरी मच। अरे आप ही इंटेलिजेंट हो, मैं तो जस्ट एक निमित्त मात्र हूं मैं, ठीक है। टीचर का काम हमेशा एक फैसिलिटेटर का होता है। बच्चे खुद जो है मोटिवेटेड होते हैं, बच्चे हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं, टीचर केवल और केवल एक निमित्त होता है। तो मैं आप लोगों के लिए केवल और केवल एक निमित्त हूं, मैं एक सिर्फ जगह देता हूं आप लोगों के अंदर में कि भाई आपको पढ़ना है, आपके अंदर में पढ़ने की एक ललक जगा देता हूं कि कॉमेडी वे में, मजाक में, हंसी खुशी आपके दिमाग को बिना टेंशन दिए कैसे सीखा जा सकता है। बाकी आप खुद इंटेलिजेंट हो, मेरे पूरे बच्चे इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप लोग दानिश सर का नाम रोशन करोगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द किससे संबंधित है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2022 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता था, जो जिस रास्ते का इस्तेमाल करके चाइना के जो लोग हैं, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, अदर कंट्रीज के अंदर में सिल्क लेकर। ओके, चलो मेरे को कमेंट करके आप लोग बताओगे कि कौन सा राजा था, कौन सा जो है वो डायनेस्टी थी जिसने इसके ऊपर में सबसे ज्यादा अच्छे से राज किया है, ठीक है। कौन सा राजवंश था जिसने उस पर राज किया, राजवंश कौन सा था जिसने सिल्क रूट को कब्जे में रखा है अपने। सिल्क रूट कहा गया भाई, सिल्क रूट को अपने कब्जे में रखने वाला कौन सा वाला वंश था, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, फूट, हॉर्सबैक, कैमल्स, इसके ऊपर में जो है ये लेकर जाया जाता था ये सारी चीजों को। ये समझ में आ गया आप लोगों को, सिल्क को रखकर लेकर जाया जाता था जिस रास्ते से जाते थे, ठीक है। ये देखो, ये जो रास्ता था उस रास्ते को क्या बोला जाता था, उस रास्ते को सिल्क रूट बोलते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग।
चलो रेशम मार्क हो गया आप लोगों का। अच्छा चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग, चलो ये बता दो, देखे कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आया है और मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो वो मुझे क्वेश्चन मिल गया है फ्रेंड्स, ठीक है, सिल्क रूट से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन कौन से तारीख को पूछा था वो भी मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूं। जी चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? ओके, तो ये सारे राज्य हैं जिनके अंदर में से जो है वो कर्क रेखा जाती है आप लोगों की, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन से राज्य के अंदर में इसकी इसकी जो लेंथ है वो सबसे कम है? और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं मेरे पास में, कंटिन्यूअसली लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो आप लोग, गुजरात में से जाती है ये, मध्य प्रदेश में से जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में से भी जाती है। लेकिन आप लोग देखोगे राजस्थान में इसका लेंथ जो है वो सबसे कम है। थोड़ा जूम कर लिया जाए आप लोगों के लिए ताकि आप लोग और अच्छे से इसको देख सके, ठीक है। और आप लोगों के लिए थोड़ा ये वाला मोड भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है। राजस्थान में सबसे कम लेंथ ट्रेवल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में से, और सबसे ज्यादा कहां से ट्रेवल करती है? चलो आप लोग देखकर बताओ, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन से राज्य में से जाती है? सबसे ज्यादा, सबसे कम मैंने आपको बता दिया राजस्थान में से जाती है सबसे कम, ठीक है, कम, सबसे कम। सबसे ज्यादा कहां से जाती है भाई लोग? सबसे ज्यादा जाती है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में से, सबसे ज्यादा, ये भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा जाती है मध्य प्रदेश में से, सबसे लंबी, और सबसे कम राजस्थान में से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा और मिजोरम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर में से नहीं जाती, नागालैंड में से भी नहीं जाती, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में से नहीं जाती, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। मित्र याद रख लो, इधर साइड में आप लोग याद रह जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मध्य प्रदेश में से सबसे ज्यादा है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग, आपसे जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा, और ये 22 दिसंबर 2021 का एक्चुअल क्वेश्चन आपका। अब बताओ, सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की जाती थी? बताया था कि नहीं बताया था? सारे लोग जो स्टार्टिंग से जुड़ा होगा फ्रेंड्स, उसको ये काम जरूर आएगा। स्टार्टिंग से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, एक बार लाइक एंड शेयर कर दो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आपको मजा आ रही है पढ़ने के अंदर में, और ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूं मैं रोज, ठीक है। जी हाँ, मित्र पर गमछा जहार से पूरा याद हो जाएगा। मैं जस्ट वो नॉर्थ ईस्ट वाला बता रहा हूं, मित्र से याद रख लेना, इधर वाले तो याद हो ही जाते हैं यार। ओके, देखिए, फुट, पैदल, हॉर्सबैक, कैमल या बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा है उसको याद होगा, हमने बैलगाड़ी नहीं पढ़ा था। मैंने आपको क्या बोला था भाई? पैदल पैदल जाएंगे, पैदल पैदल चल रहे साथी चल। फिर मैंने आप लोगों को घोड़ा भी बताया था, तुगड़ुक तुगड़ुक करके। मैंने बोला था कैमल वाला मेरे को आता नहीं करके, आप लोग बता दो कैमल से कैसे जाएंगे। मैंने आपको बैलगाड़ी बताया ही नहीं, है ना, बैलगाड़ी बताया ही नहीं आपको, तो बैलगाड़ी को एलिमिनेट मारो। ये किस रास्ते, सिल्क रूट से जो सिल्क लेकर जाया जाता था, या तो पैदल जाते थे, या तो घोड़े पे रखकर लेकर जाते थे, या फिर ऊंट के ऊपर में रखकर लेके जाते थे। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी इतने दूर नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर का रास्ता बैलगाड़ी ट्रेवल नहीं कर सकती फ्रेंड्स, ठीक है। कैमल कर लेगा, हॉर्स कर लेगा, और पैदल भी इंसान भी कर लेगा, बैलगाड़ी को इतने दूर नहीं ले जा सकते आप, हजारों किलोमीटर। तो जहां डी है काटो, डी है काटो, डी है काटो, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का, और ये क्वेश्चन आया था 22 दिसंबर 2021 को, ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा? यहां पर मैं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द रेज्ड रिवर बैंक्स आर कॉल्ड, नदी का वह भाग या नदी का वह किनारा जो उठा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? नदी का वह भाग जो उठा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो नदी के उठे हुए किनारे को लीवीज बोलते हो आप लोग, तटबंध, फ्लड प्लेन्स बोलते हो, वाटरफॉल बोलते हो, या लोएस बोलते हो। और बेटा जिसने भी वाटरफॉल अगर आंसर लगाया ना, ठीक है, उसको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। नदी का उठा हुआ भाग वाटरफॉल नहीं कहलाता है। ये तो बिल्कुल ही एकदम झंडू बाम क्वेश्चन था ये आपका, वाटरफॉल हो ही नहीं सकता था इसका आंसर। बाढ़ का मैदान किसको बोलते हैं? जहां पर में ये नदी है मान लीजिए, और नदी में बाढ़ आ गई, ठीक है, नदी में बाढ़ आई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ठीक है, ये बाढ़ आ गई नदी के अंदर में, तो ये जो नदी के बाढ़ के कारण जो बाढ़ का मैदानी इलाका बनता है आप लोगों का, ये वाला इलाका,
बहुत उपजाऊ होता है ये, नदी के कारण जो बनता है, उसको आप बाढ़ का मैदान बोलते हो, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तटबंध बोलते हो आप उसको, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उठा हुआ जो भाग होता है ना नदी का, उसको तटबंध बोला जाता है। ये देख रहे हो आप लोग, ये नदी है और ये है नदी का उठा हुआ भाग, ठीक है, लीवीज कहलाता है ये। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को थोड़ा सा इधर में, ये देखिए, इसको लीवीज बोलते हो आप लोग, तटबंध बोलते लीवीज, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये देखिए आप लोग इसको इस प्रकार से, ठीक है, ये देखो लीवीज बोला जाता है। ये जो है ना आप लोगों का ये उठा हुआ जो भाग है, जो नदी को रोके रख रहा है, नदी को जो है वो अपने हद से बाहर नहीं जाने दे रहा, नदी को अपनी सीमा में रख रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? लीवीज। यहां लिख भी देता हूं मैं आप लोगों के लिए, लीवीज बोला जाता है इसको, लीवीज, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तट बंध बोला जाता है, तटबंध, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये वो इलाका है जहां पर में बाढ़ आती है, कभी कभी जो है ना ये हदें तोड़कर नदी जो है अपनी इधर उधर निकल जाती है, इसको बोलते हैं आप लोग बाढ़ का मैदानी इलाका, जहां पर में बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण बनने वाला इलाका बाढ़ का मैदानी इलाका कहलाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, लोएस एक शब्द था आप लोगों का फ्रेंड्स, ये भी बता देता हूं आप लोगों को लोएस क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स कि लोएस जो है ना, मान लीजिए कि रेगिस्तान है, मान लिया आप लोगों ने, एक रेगिस्तान है, यहां पर में ऐसी हवाएं चलती है रेगिस्तान में, ओके। अब यहां हवाएं चल रही थी, बहुत सारे रेत के कण है यहां पर में, बहुत सारे रेत है यहां पर में, हवाएं चल रही है, ये हवाएं चलती है, हवाएं क्या करती है? अपने साथ में रेत के कण उड़ाकर लेकर जाती है और यहां पर में लाकर जमा कर देती है, ठीक है, रेत के कण लाकर जमा कर देती है, ओके। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि रेत के कण जो सैंड ग्रेन्स होते हैं, जो बहुत दूर जाकर जमा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। याद रखना, डिपोजिशनल फीचर है ये, लिख देता हूं यहां पर मैं आप लोगों का, डिपोजिशनल फीचर है ये आप लोगों का, डिपोजिशनल फीचर है ये, निक्षेपित कर देते हैं। तो निक्षेपित एक जो है प्रक्रिया है लोएस, दूर से, बहुत दूर से हवा बहकर आई, उसने अपने साथ में रेत के दाने लाए और रेत के दाने यहां लाकर जमा कर दिए, यहां पर में देखिए, तो ये है लोएस। ये रेत का जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, रेगिस्तान में नहीं है ये बाहर है कहीं तो भी, बट ये हवा के कारण उड़कर आया है। तो हवा के कारण जो रेत के कण उड़कर आते हैं और उसके कारण जो डिपॉजिट हो जाता है रेत के कणों का, उसको लोएस कहा जाता है। बोल के बताओ क्या बोलते हो आप लोग उसको? लोएस बोलते हो। तो जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, दूर दूर जाकर फैल जाते हैं या दूर जाकर जमा हो जाते हैं हवा के साथ में, और जम जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको लोएस कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि लोएस किसको कहते हैं, तो जब सैंड ग्रेन्स, सैंड, ठीक है, या बालू के कण जो है वो दूर जाकर जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, निक्षेपित हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको लोएस कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा वाला प्रतिकर्ष कारण है? और ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ओरिजिनल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? पुश फैक्टर है आप लोगों का, पुश फैक्टर है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पुश है? पुश कर रहा है, कबूतर जा 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 वाला है, ठीक है, पुश कर रहा है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 29 दिसंबर कहा गया भाई, वो इसका ये लगने का रह गया, मैं आपको लिए लगा देता हूं, 29 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है ये। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, पुश फैक्टर। देखिए फ्रेंड्स, बेटर अपॉर्चुनिटी, यहां पर में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मान लो आपको इंडिया में, आप जो है कोई और देश जा रहे हो, गांव में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आपको, बेटर, देखो बेटर शब्द जो है ना इसको याद रखना आप लोग, बेटर अपॉर्चुनिटी, अभी काम है मतलब आपके पास में, बट आप और अच्छा काम चाहते हो, आप चाहते हो और काम मिल जाए, ठीक है। बेटर शब्द को देखो आप लोग, बेहतर सुविधाएं, बेहतर अवसर चाहिए, अभी अवसर है, ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है, बट और बेहतर चाहिए आपको, ठीक है,
और बेहतर अवसर चाहिए आपको, तो आप जा रहे हो, तो मतलब आप उधर खींचे जा रहे हो और अच्छा आपको मिल रहा है तो आप खींचे चले जा रहे हो, पुल हो रहे हो आप, पुश नहीं हो रहे यहां से। पुश कब होते हैं आप? जब यहां आपके पास कोई अवसर ही नहीं होता। तो कोई अवसर नहीं होना वो पुश करता है, और अच्छा वाला देख कर जाना, वाह ठीक है चले जा रहे वाह, ठीक है, तो वो पुल हो गया आप लोगों का, उधर से खींच रहे हो, तो ये पुश नहीं है, ये पुल है आपका, ये याद रखना आप लोगों ने, ये पुल है। बेटर हेल्थ फैसिलिटी आप लोगों की, बेटर हेल्थ, तो देखो यहां भी बेटर शब्द है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज है बट आपको और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, और अच्छी वाली, तो ये भी पुल फैक्टर होगा आप लोगों का, और ज्यादा आपको चाहिए अच्छी वाली। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, अब यहां अच्छी फैसिलिटी नहीं है, अच्छी नहीं है यहां पर में, पुअर है, बहुत खराब है, तो आप, मेरा मन तो नहीं है जी जाने का, बट क्या करूं, मरता क्या ना करता, जाना ही पड़ेगा शहर, चलो बांधो अपना टोकरा, ठीक है, हम तो फकीर इंसान है भाई साहब, अपना झोला उठा के चल पड़ेंगे वाला काम है आपका। तो यहां पर मैं पुअर हेल्थ कंडीशन, आप जबरदस्ती बेमन से जा रहे हो, आपकी नहीं है मन, पुअर, यहाँ की हालत ही खराब हो चुकी है भाई, अब तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, तो ये वाला आपका क्या है, पुश हो गया, पुश, क्योंकि पुअर है, यहाँ की कंडीशन खराब है हेल्थ की, आपको जाना पड़ेगा मन मार के। एब्सेंस ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है यहां पर में, क्या करें आप लोग, अदरवाइज आपका जीवन जो है वो खराब हो जाएगा, आप लोगों का जीवन, अच्छा एजुकेशन नहीं है, एब्सेंस है अच्छा एजुकेशन सिस्टम का यहां पर में, ओके, तो इसकी भी अनुपस्थिति है, तो इसके लिए भी आप लोगों को पुश कर रहा है, अगर यही अच्छा होता तो आप क्यों जाते, है ना, तो यहां पर में एब्सेंस है, ये भी आपका पुश फैक्टर है, पुश पुश, तो आपका आंसर सी और डी होना चाहिए, ये बी में दिया हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों का सही था ये बता देंगे, कितने लोग हैं जिनका सही है यहां पर में, ठीक है, कितने लोगों का सही हो गया यहां पर में, ससुराल जाना क्या होगा सर, पुश होगा या पुल होगा, दीपाली गारिया, वेरी गुड। देखो अगर वो अरेंज मैरिज है, ठीक है, अरेंज मैरिज है तो वो पुश फैक्टर होगा आपका, अगर से मान लीजिए कि आपने लव मैरिज की है तो वो पुल फैक्टर होगा आपका, सिंपल सी बात है। वैसे इसको कोई भी पुस्तक के अंदर में, कोई किताब के अंदर में डिफाइन नहीं किया है उन्होंने मैरिज को, ठीक है, उन्होंने अगर मान लीजिए मैरिज को माना भी, शादी को, तो बेसिकली शादी करके आपको जाना ही होता है, तो ऐसा इमेजिन कर लिया जाएगा उस ऑथर के द्वारा या किताब के लेखक के द्वारा कि वो शादी आपकी अरेंज ही हुई है भारत के अंदर में, तो वो पुश फैक्टर ही होगा। बट मान लो आपने लव मैरिज किए तो फिर तो आप जबरदस्ती जा रहे हो, यार मजा नहीं आ रही इधर में, ठीक है, ससुराल जाना है मुझे, ठीक है, मुझे पिया की याद सताने लगी भीगी भीगी रातों में, वो वाला काम है आपका, तो चलिए वो आपका फिर पुल फैक्टर हो जाएगा। मजबूरी में जा रहे हो, देखो मजबूरी और गैर मजबूरी ये समझ लेना आप, वो डिसाइड करता है आप लोगों का सारा खेल, मजबूरी और गैर मजबूरी, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था फ्रेंड्स, हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे कल भी, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन है आप लोगों को और कराने का। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर जरूर करके जाएंगे, जितने भी देख रहे हैं, और लाइक किया है या नहीं एक बार ये भी आप लोग चेक जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल हमारे लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।